मैं विष्णुदयाल विद्यालय कोचिंग क्लास से आप सबको स्वागत करता हूं। और आज मैं 11th क्लास का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो टॉपिक है उससे 30 प्रश्न लेकर आया हूं। और देखिए किस तरह से ये हमारे जो स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से आती हैं? मधुपुर से आती हैं। और एडमिशन कहाँ ले रही हैं आप? सर फॉर्म भरे, अभी एडमिशन भी हुआ किस कॉलेज में? कॉलेज तो नहीं है, अभी स्कूल में हो रहा है। तो देखिए 30 प्रश्न इसके लेकर आ रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं खासकर, और क्या बोलते हैं 11th 12 में भी आते ही हैं। तो सब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और देखिए किस तरह जवाब दे पाती है मुस्कान कुमारी। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये टॉपिक है और इसलिए प्रश्न है चंद प्रश्न, यानी चंद मतलब 30 प्रश्न है। प्रश्न जब तैयार है आप? क्या बात है। तो पहला प्रश्न है इस तरह से कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन नदियों के बीच हुआ? दजला और फरात नदी। दजला फरात सही जवाब है। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? नदियों के बीच की भूमि। क्या बात है, नदियों के बीच की भूमि, सही जवाब। मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? बेबीलोन के पुरोहित बोरोसोस। यस, मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसका जो इतिहास लिखने वाले थे बेबीलोन के पुरोहित बोरोसस। मेसोपोटामिया के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, सही जवाब। मेसोपोटामिया का व्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर करता था? कृषि और व्यापार। कृषि व्यापार था, सही जवाब। मेसोपोटामिया के निवासी किसके कपड़े पहनते थे? भेड़ की खाल का। भेड़ की खाल का पहनते थे, सही जवाब, क्योंकि भेड़ उनका जो मुख्य जानवर था। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग क्यों पढ़ लिख पाते थे? पत्रिका और चिन्हों की संख्या सैकड़ों में। हाँ, प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में इतना था कि लोग पढ़ नहीं पाते थे। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब शुरू हुआ? 3000 ईसा पूर्व। 3000 से पूर्व, सही जवाब। मेसोपोटामिया में मिली जो पहली पट्टिकाएं कब की थी? 3200 ईसा पूर्व। सही जवाब, 3200 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया के लोग अपने देवता को क्या कहते थे? जैसे आज हम लोग कहते हैं देव, जो भी रामकृष्ण बोलते थे, अब लोग देवता को क्या अर्पित करते थे? दही, अन्न और मछली। वो लोग अन्न, दही और मछली अर्पित चढ़ाते थे। ठीक है। आपसी लेन देन का स्थायी हिसाब किस आधार पर किया जाता था? लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर, सही जवाब। बाइबिल के कौन से भाग में मेसोपोटामिया के संदर्भों में उल्लेख किया गया है? प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट, इसके बारे में आप लोग को खास करके हड़प्पा संस्कृति में भी पढ़नी है, तो चलो कोई बात नहीं। मेसोपोटामिया का चंद्र देवता क्या कहलाता था? कौवा, ठीक, उर। हाँ, उर नगर में सबों का संस्कार किस प्रकार किया जाता था? सबों को भूमि के नीचे दफनाया जाता था, जिस तरह से मुस्लिम और लोग कर रहे हैं लोग, है ना। माली नगर के ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश भाग का प्रयोग किस आर्थिक क्रिया के लिए होता था? भेड़ बकरी चराने के लिए। क्या बात है, भेड़ चराने के लिए। अशुरपनिपाल के पुस्तकालय में मूल ग्रंथों की संख्या कितनी थी? 1000 थी। मूल ग्रंथों की संख्या, ग्रंथ तो बहुत थे लेकिन मूल जो ग्रंथ थे 1000 थे। बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? नेबोनिडस, सही जवाब। मेसोपोटामिया के किलाक्षर लिपि का प्रत्येक अक्षर किसका व्यक्त करता है? अक्षर को। जिगुरात क्या होते हैं? जिगुरात एक सीढ़ीदार मीनार। क्या बात है, क्या बात है, एक सीढ़ीदार मीनार। और प्रश्न का जो बहुत अच्छा प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के का गर्मियों में भरपूर फल देने वाला पेड़ कौन सा था? खजूर। क्या बात है, खाए होंगे जरूर, है ना। क्या बात है, खजूर। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषाएं कौन सी थी? सुमेरियन भाषा। और कहते हैं कि पूरा विश्व का सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन भाषा थी। उसके बाद धीरे धीरे भाषा हुए चले। मेसोपोटामिया के कौन से शहर को सिर्फ शहर कहा जाता था? उरुक। हाँ, उसको शहर के नाम से मशहूर था। अगला प्रश्न है, पत्थर के शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे वे क्या कहलाते थे? स्टेल, सही जवाब है। ताली मारिए आप लोग, इतना अच्छा प्रश्न जवाब दे रही है। मेसोपोटामिया में कैसे परिवार का महत्व था? एकल परिवार था कि संयुक्त परिवार था कि दोनों था? इनमें से कोई नहीं। एकल परिवार, सही जवाब। एक व्यवस्थित लेखन पद्धति का विकास सबसे पहले कहाँ के निवासियों में किया गया था? मेसोपोटामिया, सुमेर के निवासी। क्या बात है, सही जवाब है आपका। और ये प्रश्न है अगला कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास सबसे ज्यादा कहाँ हुआ था? सुमेर में हुआ था, सही जवाब है। और अगला प्रश्न है जो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में। जी, जिसको आप देखकर आप लोग शीशा देखते हैं, शीशा का महल होता है, शीश महल है, शीशा से आप लोग आईना सब देखते हैं, चेहरा देखते हैं ना। तो मेसोपोटामिया का ये खास करके बहुत बड़ा योगदान रहा है। पंचांग, जिसको कैलेंडर बोलते हैं, पंचांग का आविष्कार कहाँ के निवासियों ने किया था? मेसोपोटामिया के। क्या बात है, मेसोपोटामिया के निवासियों ने किया था। इसके बारे में डिटेल्स आप लोग पढ़े भी हैं।
तो देव मंदिर को मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या कहा जाता था? देव मंदिर को जिगुरत स्वर्ग की मंदिर, जिगुरत स्वर्ग की पहाड़ी। और इसका जवाब सही, तालियां मार दिया जाए। और 30वां क्वेश्चन है, सबसे अंतिम प्रश्न है, और कहा गया ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, और अंत भला तो सब भला। सुमेरी सभ्यता का निर्माण किसने किया था भाई? द्रविड़ ने किया था। 30 प्रश्न और सही प्रश्नों का जवाब एकदम फटाफट फ्लैंट्री दिया है। इसके लिए मुस्कान कुमारी के लिए जोरदार तालियां।